Hey everyone, welcome to this video. So on this video I'm going to tell you about YouTube काउंसलिंग। जैसे कि जेई मेंस हो चुका है एंड अभी जेई का रिजल्ट आ चुका है। एंड आप लोगों को अगर कॉलेज के अंदर कोई भी एडमिशन लेना है उत्तराखंड के अंदर के कॉलेजेस के अंदर, तो आपको YouTube काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लेते हैं। सो मैं इस वीडियो में पूरा बताऊंगा कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स अभी से बैठ के प्रिपेयर कराने हैं ताकि आपको उस टाइम पे दिक्कत ना आए। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्या क्या प्रोसीजर होगा, कितनी फीस लगती है यूट्यूब काउंसलिंग के अंदर बैठने के लिए, क्या तरीका होता है, कितने राउंड्स होते हैं, स्पॉट राउंड होता है कि नहीं होता है। ठीक है, क्या-क्या और क्राइटेरियाज़ होते हैं जो हमें फुलफ़िल करने होते हैं। तो मैं खुद पन्नागर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, तो मैंने खुद अपने टाइम पे आई हैड आल्सो गिवन द जेईई एग्ज़ाम एंड आल्सो बीन पार्टिसिपेट इनटू दिस काउंसलिंग। सो यू कैन सी यूट्यूब काउंसलिंग। ठीक है, ये यूट्यूब काउंसलिंग को यू कैन सी देयर कि मतलब इसका कोई डोमेन यूट्यूब काउंसलिंग जैसा ही नहीं है। जो मैं खुद से एक टाइम पे बहुत कन्फ्यूज़ रहता था कि यार यूट्यूब काउंसलिंग सर्च कर रहा हूँ और यूकेटेक.ac.in आ रहा है। तो सबसे पहले डाउट क्लियर कर दूँ कि यार देखो, आपकी जो काउंसलिंग हुई है वो यूकेटेक.ac.in में होने वाली है। ठीक है, एंड अभी देखते हैं इसमें मतलब ये एक्चुअल है क्या यूट्यूब काउंसलिंग। तो देख सकते हो यार, ये तो बहुत नॉन टेक्निकल बात हो गई कि यार देखो किसने ये बनाया था, क्या करा था। एक चीज़ मैं बता देता हूँ, पहले क्या होता था कि यूपीएससी एग्जाम होता था जिसके थ्रू उत्तराखंड के कॉलेजेस मिलते थे, गवर्नमेंट कॉलेजेस। अब क्या होता है, अब स्लोली जो है जेई के बेस में मिलते हैं कॉलेजेस। और एक डाउट मतलब बहुत बच्चे पूछते हैं कि क्या कोई और एग्जाम है, एंट्रेंस है, जिसके थ्रू हम उत्तराखंड के अंदर कोई गवर्नमेंट कॉलेज दे सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, अब आपको जेई मेंस ही देना होता है। और जिन लोगों ने दिया है, ऑल गुड, राइट। सो आप लोग अभी उत्तराखंड के गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, अब देखो इसके क्राइटेरिया क्या है। पहला क्राइटेरिया तो ऑब्वियसली आपको पीसीएम चाहिए क्योंकि आप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं। सेकंड चीज़, आपको यार देखो 45 मिनिमम परसेंटेज चाहिए पीसीएम के अंदर मिला के, एग्रीगेट परसेंटेज। ठीक है, और बाकी लोगों की मैंने लिख दिया है और क्या क्या सीन रहता है। ठीक है, और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो बच्चे काफ़ी लोग नहीं जानते होंगे, क्या पता। ठीक है, देखो डोमिसिल होता है एक चीज़ कि आप उत्तराखंड के अंदर के उत्तराखंड के स्टेट के हो कि नहीं हो। ठीक है, अगर आपके पास डोमिसिल है क्या, तो आपको 75 रिजर्वेशन मिलेगी सीट्स के अंदर। ठीक है, और अगर आपके पास डोमिसिल नहीं है तो आप आउटसाइड स्टेट कोटा के बाहर आते हो, और आपको थोड़ी ज़्यादा अच्छी रैंक लानी पड़ेगी कंपेयर टू दोज हु आर फ्रॉम उत्तराखंड, राइट। तो अभी क्या है देखो, या इसमें भी एक सीन है। ठीक है, अगर आप उत्तराखंड के नहीं हो लेकिन आपने उत्तराखंड से 12th की है, तब भी आप एलिजिबल हो। ठीक है, अगर आप उत्तराखंड मतलब ऑब्वियसली अगर आप उत्तराखंड के अंदर, अगर आप उत्तराखंड के बाहर रहते हो लेकिन आपके पास डोमिसाइल उत्तराखंड के अंदर का है, भी आप सेम एलिजिबल हो दैट फॉर दैट रिजर्वेशन। नाउ मूविंग टुवर्ड्स अनदर थिंग, राइट। सो स्टेप बाय स्टेप काउंसलिंग प्रोसेस क्या क्या है। ठीक है, ऑब्वियसली फीस लगने वाली है 2,000 रुपये फॉर दिस काउंसलिंग। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट ये है कि मतलब इसमें कितने राउंड्स होंगे, तो इसमें मैं आगे ऐसे बताऊंगा। और कोई दिक्कत नहीं है, आई विल बी अपलोडिंग मैनी वीडियोस अराउंड दिस काउंसलिंग एंड आपको कोई टेंशन नहीं आएगी, सारे स्टेप्स और सब कुछ मैं बता दूंगा। नेक्स्ट चीज़ देखो, जो नोटिफिकेशन है, मैं खुद अपने प्रोफेसर्स, मैं पन्ना यूनिवर्सिटी का फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ, तो मैंने अपने प्रोफेसर से पूछा एंड दे सेड कि नोटिफिकेशन जल्दी रिलीज होने वाला है एंड काउंसलिंग भी जल्दी शुरू हो जाएगी। तो ये मान सकते हो कि आप अगस्त या फिर अगस्त सितंबर तक, सितंबर के महीने में आप अपने कॉलेजेस में होंगे। लेकिन इस बीच में आपको जानना है कि आपको इस काउंसलिंग में कैसे पार्टिसिपेट करना है। नाउ क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? तो देखो सकते हैं, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है। अगर आप उत्तराखंड के हो तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए। और अनदर मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि आपके पास जेईई मेंस का स्कोर कार्ड होना चाहिए। ठीक है, आपके पास अगर कोई डॉक्यूमेंट अभी नहीं है रेडी, तो आप उसको रेडी करा दो। ठीक है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट ले आना अपने स्कूल से, कैरेक्टर सर्टिफिकेट ले आना, आधार कार्ड वगैरह अपना प्रिपेयर रखना, सब कुछ। ठीक है, जब भी काउंसलिंग शुरू होगी पहले तो मैं आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, कैसे भरनी है क्या करनी है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप दे रहा हूँ, उसमें ज्वाइन हो जाओ, कोई कुछ नहीं बेच रहा, मैं उसमें जाके आपको बस क्या करना है, अपने ही जैसे और लोगों से बात कर सकते हो, आपस में बातें करो, कोई दिक्कत नहीं। देखो कौन से बच्चे को कौन से कॉलेज मिल रहे हैं। ठीक है, बाकी मेरे पास, मैं एक तगड़ी चीज़ आपको दिखाऊंगा बाद में, फिर बात करेंगे आगे जाके। नाउ देखो देखो, यू कैन सी दैट द काउंसलिंग राउंड्स here, right? So we have around 3 rounds, right? And a spot round, that is one of the important part of this counseling, spot round. लाइक होता क्या है कि काफ़ी बच्चों को स्पॉट राउंड के बारे में नहीं पता होता है एंड वो लोग सोचते हैं कि उनको कॉलेज नहीं मिला कोई। तो अगर आप लास्ट तक वेट करोगे तो आपको स्पॉट राउंड में भी कई अच्छे कॉलेजेस मिल सकते हैं उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, कौन सा कॉलेज अच्छा है उत्तराखंड के अंदर वो भी मैं बताऊँगा। ठीक है, कौन सी ब्रांच अच्छी है कौन से कॉलेज की वो भी बताऊँगा। ठीक है, कई लोगों का इंटरेस्ट में भी सीएसई में हो। ठीक है, तो सीएसई कहाँ की अच्छी है। ठीक है, क्या पन्नागर की सिविल ले या फिर गुरुद्वारे की सीएसई ले, ऐसे जो डाउट है वो सब मैं क्लियर करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखो आरओआई ज़्यादा होना चाहिए कहीं कभी करने का। और बाकी देखो मेरिट क्या होगी, मेरिट ऑब्वियसली सबसे पहले जेईई मेंस रैंक के थ्रू को एडमिशन मिलेगा एंड वही सबसे मेन क्राइटेरिया होगा। ठीक है, सेकंड चीज़ स्टेट कोटा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो डोमिसाइल अपना प्रिपेयर रखना एंड बाकी कौन सी चीज़ क्या है ये सब मैं आपको बता चुका हूँ।
तो फिर जो कॉमन मिस्टेक होती है, उसके बारे में देख सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है, इतना कुछ है नहीं है। बाकी जब काउंसलिंग होगी, मैं खुद आपको बुक करके बताऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। काउंसलिंग के टाइम पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, कौन से कॉलेजेस लेने हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। कौन-सा बेस्ट है, कौन-सा खराब है, वो सब मैं बता दूँगा, कौन-सी ब्रांच लेनी चाहिए। मैं खुद आईटी ब्रांच का स्टूडेंट हूँ पंतनगर के अंदर, मैं खुद अपने टाइम पे जेईई दिया था। मेरी तो अज़्यूम मैं अपनी परसेंटाइल, जी रैंक, वो सब के बारे में बात तो क्या ही करें, ठीक है। तो देखो, समझ रहे हो, मतलब मैं तुम्हें बता सकता हूँ, मेरे 10 साल के काफ़ी और ब्रांचेज़ में रह चुके हैं। क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि रॉन्ग ब्रांच चूज़ करने पे दिक्कत आ सकती है कई लोगों को, क्योंकि देखो सिविल ब्रांच मैं जानता हूँ बहुत ज़्यादा टफ होती है। कई लोगों को इंटरेस्ट होता है, तो वो लोग लेते हैं, ठीक है, कई लोग खली-वली लेके परेशान होते हैं। तुम्हारा अगर ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट एग्ज़ाम है तो ले लो, और सिविल एग्ज़ाम्स तो सिविल ब्रांच। तो सबके ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से मैं सबकी ब्रांचेज़ बता दूँगा कि कौन-सी लेनी चाहिए, कब कौन-सी फ़ायदा है। आज के टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक्स चल रही है, तुम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स को प्रेफ़र कर सकते हो पंतनगर के अंदर, ठीक है। ऐसी कई सारी बातें हम लोग इस चैनल में बात करेंगे। तुम लोग सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है, और चाहो तो व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन कर सकते हो। And this is all about this video, so I will be uploading so many videos around this thing, so you can subscribe me and like this video. Thank you. I don't want to waste your time, right? So bye.